हेलो फ्रेंड्स, तो आपको कैसा फील होगा अगर मैं आपको कहूं कि आप एक ओपन सोर्स ऐप से अपने फोन में 50 प्लस फीचर्स को इनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट आपके फोन में बंद देखने को मिलता है। मोबाइल ब्रांड्स कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में काफी ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको वो अपने फोन में ऐड नहीं करती है और यूजर्स को काफी डिमांड होती है ऐसे फीचर्स की। तो मैं आज की वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि आप एक ओपन सोर्स ऐप से कैसे अपने फोन में काफी सारे फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। अगर आप अपने फोन में एड ब्लॉकर के लिए डीएनएस लगाते हो तो आपको बार बार अपने फोन के सेटिंग में जाकर और आपको उसके कनेक्शन सेटिंग में जाकर बार बार डीएनएस को ऑफ या ऑन करना पड़ता होगा जब भी आपको जरूरत पड़ती होगी। बट मेरे केस में आप देखोगे कि डायरेक्ट मैं अपने सेटिंग टाइल से ही यहाँ से अपने डीएनएस ऑटो ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मुझे कोई भी सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे ही आप भी बहुत सारे फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। और यूआई का ब्लर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे एंड्रॉइड स्क्रीन, सिर्फ एक ही एंड्रॉइड स्क्रीन नहीं, बहुत सारे एंड्रॉइड स्क्रीन में यूजर की डिमांड होती है कि सिस्टम वाइड ब्लर दिया जाए। तो आप देख सकते हो कि यूआई ब्लर का भी इसमें फीचर देखने को मिलता है। और सैमसंग और मोटरोला के ऐसे फोन्स भी आते हैं जिनमें ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक काफी यूजफुल ऐप होने वाला है जिसमें आप देख सकते हो कि ऐप लॉक लगा हुआ है। जैसे ही मैं कोई भी ऐप को ओपन करता हूँ जिसपे ऐप लॉक लगा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे ऐप लॉक रखा है, तो आप देखोगे कि जैसे ही मैं कैलकुलेटर को ऑन करने की कोशिश करूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको ऐप लॉक आ जाएगा। ऐप लॉक डालने के बाद ही आप कैलकुलेटर को एक्सेस कर पाओगे। तो काफी इंप्रूव देखने को मिलता है ये ऐप। तो फ्रेंड्स, वीडियो को इन तक देखना क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ऐप्स के मल्टीपल फीचर्स शेयर करूंगा और उसके बाद कैसे इस ऐप को अपने डिवाइस में सेटअप करना है, वो चाहे आपका कोई सा भी ब्रांड का डिवाइस क्यों ना हो। और अगर आप वीडियो को मिस करते हो या डायरेक्ट इन में जाते हो तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर दोगे क्योंकि इस ऐप को सेटअप करने के लिए कुछ परमिशंस देनी होती हैं। तो उस परमिशंस के लिए आपको वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा और काफी सारे इंटरेस्टिंग इसके फीचर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ उस ऐप की। तो ऐप का नाम है इसेंशियल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसेंशियल्स ऐप देखने को मिलता है। और वीडियो के साथ बने रहना। इसका डाउनलोड लिंक भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। तो जस्ट मैं इसको ओपन करूंगा और ओपन करने के साथ ही आप देख सकते हो कि इतने सारे प्लेंटी ऑफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। साउंड एंड हैप्टिक्स में आपको 3 फीचर देखने को मिलेंगे। इफ बाय डिफॉल्ट आपके क्विक सेटिंग टाइल्स में ये सारे फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं कि आप वन टैप में अपने फोन को वाइब्रेट, साइलेंट और साउंड में कर पाओ, तो आप यहाँ से उसको टॉगल ऑन कर सकते हो। और इसमें काफी सारे परमिशंस भी देने होते हैं जिसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा। आप देखोगे कि ये सारे परमिशंस देने होते हैं। बहुत इजी सेटअप है, कोई इसमें ज्यादा रूट की भी जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जस्ट एक सिंपल ट्रिक है, आपको उसको फॉलो करना है और काफी सारे फीचर्स इसके इनेबल हो जाते हैं। तो इसमें आपको दूसरा फीचर देखने को मिलेगा एम्बिएंट म्यूजिक ग्लैंस। ये एक काफी प्यारा फीचर है। आप अगर एम्बिएंट म्यूजिक ग्लैंस में जाते हो तो जैसे कि आपको जो नॉर्मल एओडी देखने को मिलता है, कुछ ऐसा सिंपल एओडी देखने को मिलता होगा। बट जैसे ही मैं कोई भी म्यूजिक ऑन करता हूँ, तो मैंने इससे रिलेटेड एक शॉर्ट्स भी बनाया था, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि कैसे इसको इनेबल करना है, सिखा दो। तो ये वीडियो पूरा देख लेना, समझ जाओगे कैसे उसको इनेबल करना है अपने किसी भी डिवाइस में, रियलमी का आपका फ़ोन हो या सैमसंग का हो या मोटरोला का हो। जैसे कि मैं एक गाना बजाता हूँ, साउंड कम कर लेता हूँ नहीं तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये गाना बज रहा है और जैसे ही मैं अब फ़ोन को लॉक करूँगा तो फ़ोन को लॉक करते ही आप देख रहे हो कि एक प्यारा सा एनिमेशन देखने को मिलता है, सॉन्ग का आर्टिस्टिक लुक देखने को मिलता है। मे भी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे पा रहा होगा क्योंकि ये एओडी है, एओडी में इतना ही लाइट होता है। अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले बहुत अच्छा है तो ये काफ़ी लाइट भी करेगा। तो ऐसे ही आपको ये एक एओडी कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। और इसके बाद कुछ और फीचर्स की बात करूं, पहले सॉन्ग को स्टॉप कर लेते हैं। तो इसमें काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में ऐप लॉक देखने को मिल जाएगा और ऐप लॉक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सैमसंग या मोटो का फोन है जिसमें कि बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक नहीं देखने को मिलता, तो उन सारे फोन में ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। यहाँ से आप सिलेक्ट लॉक ऐप कर सकते हो और यहाँ से अपने सारे ऐप्स को चूज कर सकते हो जिस भी ऐप्स को आपको लॉक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ईमेल पे लॉक ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ईमेल को लॉक कर दिया है। तो जैसे ही मैं अपने फ़ोन को एक बार ऑफ करूँगा और फिर से जैसे ही इसको ऑन करूँगा तो ईमेल खोलने के लिए मुझे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ईमेल खोला, यहाँ पे लॉक ऐप लॉक आ चुका है। तो आप भी ऐसे ही अपने फ़ोन में प्राइवेसी को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। सैमसंग का फ़ोन अगर स्पेशली आपके पास है तो सैमसंग या मोटो में ऐप लॉक नहीं देखने को मिलता। और इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ तो ये तो ऐप लॉक फीचर हो गया। और नोटिफिकेशन एंड अलर्ट में जाए तो नोटिफिकेशन में भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन, लाइटनिंग, फ्लैश लाइट पल्स, स्मूथ नोटिफिकेशंस और बैटरी नोटिफिकेशंस। अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं और आप सबका बैटरी एक ही जगह से मैनेज करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो आप बैटरी नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने बैटरी नोटिफिकेशन को ऑन किया, यहाँ पे मुझे एक
देखने को मिल गया बैटरीज का नो डिवाइस कनेक्टेड। और अगर मैं अपने बड्स को कनेक्ट करूंगा या अपने किसी भी डिवाइस को ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे उसका बैटरी परसेंटेज दिखाने लगेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। और नोटिफिकेशन लाइटिंग अगर आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देखने को मिलता है सिस्टम वाइड, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो, जिसमें आपके पास कभी भी नोटिफिकेशन आएगी तो एक स्क्रीन पर ब्लिंक होगा और फ्लैश लाइट भी जलेगा। और फ्रेंड्स, आपने काफ़ी तारीफ सुना होगा एप्पल के शॉर्टकट्स ऐप और सैमसंग के मोड्स एंड रूटीन ऐप का, जिसमें कि वो ऑटोमेशन का फीचर देते हैं। अगर वो ऑटोमेशन फीचर आपको अपने फ़ोन में ऐड करना है तो सिंपली उसको इसमें ऑन करने के लिए आपको नीचे जो सेक्शन दिख रहा होगा मल्टीपल टैब्स का, तो इसमें आपको थर्ड वन पे जाना है। DIY में इसमें आपको जाओगे तो यहाँ पे प्लस का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप न्यू ऑटोमेशंस को ऐड कर सकते हो और काफ़ी और ऑटोमेशंस को डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि मैं किसी ऑटोमेशन को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे ट्रिगर में करूँगा और यहाँ पे जैसे ही मैं टैप करूँगा कि मुझे अगर चार्जर जैसे ही कनेक्ट होगा मेरे डिवाइस, इतने सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इन सारे एक्शंस में से आप किसी एक एक्शन को ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं ऑन करूँगा कि चार्जर कनेक्ट होते ही मेरा फ़ोन वाइब्रेशन में चला जाए, तो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये एक ऑटोमेशन सेव हो जाएगा। और जैसे ही मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग से कनेक्ट करूँगा ये वाइब्रेशन मोड में चला जाएगा। तो ऐसे भी कुछ आप इसके फीचर्स को यूज कर सकते हो। और कुछ और फीचर्स की बात करूं तो डिस्प्ले में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि क्विक सेटिंग टाइल्स है। यहाँ से आप हर एक ऐप के लिए या हर एक सेटिंग के लिए एक अपना अलग से टाइल लगा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग का टाइल है, मैं यहाँ से ऐड करूँगा तो ऐड हो जाएगा। और सिंपली जस्ट मुझे यहाँ नीचे जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग का टॉगल आ चुका है, जो कि चार्जिंग के टाइम आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत सारे यहाँ पे टाइल्स देखने को मिलते हैं। मोनो एडियो क्विक फ्रीज ऐप, क्विक फ्रीज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि काफ़ी आपकी बैटरी की बचत होगी। ऐप लॉक को डायरेक्ट आप टाइल से कनेक्ट कर सकते हो। AOD को आप डायरेक्ट टाइल से ही अपने कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ साथ बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। NFC, मैप्स, पावर, USB डबगिंग, डेवलपर मोड और ऐसे ही प्राइवेट DNS भी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको प्राइवेट DNS ऑन करना है तो बार बार आपको सेटिंग में जाना पड़ता होगा, बट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से प्राइवेट DNS को एक्टिव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैं तो सारे फीचर्स नहीं बता सकता। आप एक बार इस ऐप का यूज करो तब आप इस ऐप की पोटेंशियल समझ में आएगी, जो आपके फ़ोन के सारे फीचर्स को इनेबल करता है। अब मैं आपको सेटअप करना समझाता हूँ कि आपको इसको सेटअप करना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इन सारे फीचर्स को इनेबल करने के लिए सिंपली आपको चले जाना है प्ले स्टोर में और आपको 2 ऐप्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि उसको कमांड देंगी सारे एक्शंस को यूज करने के लिए। तो सबसे पहला आपका ऐप होने वाला है शिजुकू। तो शिजुकू सर्च करके आपको ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेनी है। और दूसरा जो ऐप होने वाला है वो होने वाला है LADB। LADB सर्च करके आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुछ देर के लिए आपका वाईफाई कनेक्ट हो। जब तक ये सेटअप होता है तो आप किसी का भी एक वाईफाई कनेक्ट कर लो, उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बस वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। अगर आपके फ़ोन में अभी तक डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल है तो आपको सिंपली जाना है अपने फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे बिल्ड नंबर पे आपको मल्टीपल टाइम टैप्स करना है। तो यहाँ से आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। और डेवलपर ऑप्शन इनेबल होने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से आपको जाना है USB डिबगिंग को ऑन कर लेना है और वायरलेस डिबगिंग को ऑन कर लेना है। वायरलेस डिबगिंग का ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है होम स्क्रीन पर एंड देन आपको जाना है शिजुकू ऐप में। शिजुकू ऐप में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा पेयरिंग का ऑप्शन, तो पेयरिंग पे टैप करना है। पेयरिंग पे टैप करते ही यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन का आपको दिखाई देगा, तो डेवलपर ऑप्शन पे जाना है और USB डिबगिंग में जो वायरलेस डिबगिंग था उस पर टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करते ही आपको पेयर विथ QR कोड एंड पेयर विथ पेयरिंग कोड दिखाएगा, तो आपको पेयरिंग कोड पे टैप करना है। और जैसे ही ये चीज़ पॉपअप होगा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा शिजुकू की तरफ से। तो यहाँ पे इंटर पेयरिंग कोड बोलेगा, तो यहाँ पे आपको ये जो 6 डिजिट कोड है इस पे इंटर कर देना है। तो मैं इंटर कर लेता हूँ 512845 512845। तो आप देख सकते हो कि शिजुकू जो है वो पेयरिंग सक्सेसफुल हो चुका है। और शिजुकू के पेयरिंग सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको LADB कनेक्ट ओपन करना है और LADB कनेक्ट में भी आपको ऐसे ही एक बार कनेक्ट कर लेना है। पहले स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर लेते हैं और इधर डेवलपर ऑप्शन में शिजुकू को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये आ चुका है और यहाँ पे जस्ट मुझे यहाँ पे जाना है वायरलेस डिबगिंग में और पेयर विथ पेयरिंग कोड पे। ये आते ही आपको यहाँ पे जो 5 डिजिट वाला कोड नीचे दिखाई दे रहा होगा ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और जो ऊपर 6 डिजिट का कोड होगा वो आपको डालना पड़ेगा। तो मैं डाल देता हूँ 892136।
और यहाँ पे मैं पेयर पे टैप कर देता हूँ। तो पेयरिंग डिवाइस हो रहा है, इसको होने देते हैं पेयर। और गाइस दोनों ऐप्स को कनेक्ट करने के बाद डेवलपर ऑप्शन में आपको जस्ट इसेंशियल्स ऐप को ओपन करना है और जो भी परमिशन ये मांगेगा वो सारे परमिशंस आपको दे देने हैं। तो सिंपली यही फॉलो करने से आपके फ़ोन में काफ़ी सारे फीचर्स ये एक्टिव हो जाएंगे। तो आप इसका यूज कर सकते हो और अपने फ़ोन की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसेंशियल्स ऐप कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको इजी मेथड में इसेंशियल्स ऐप चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना होगा, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ जो मेरा स्मार्टिफाई टेक बाई सैमसंग या स्मार्टिफाई टेक वाला जो चैनल है उसमें आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा वो ऐप पे। और सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। और इसी के साथ मैं बात करूँ तो आप ब्राउज़र से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको गूगल पे जाके जस्ट इसेंशियल्स लिखना है। इसेंशियल्स ऐप लिखते ही ऊपर गिटहब का आ जाएगा, तो गिटहब पे आपको चले जाना है और गिटहब पे आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप जाओगे तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐसे ही आप भी अपने फ़ोन में सेटअप कर सकते हो काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स को। तो एंजॉय करो फीचर्स को। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।